फड़ा पेन के बारे में मैंने बारे में बताया था ना कि नहीं बताया था? फड़ा पेन को हिंदी में बोलते हैं बड़ा देव, लेकिन देव शब्द नहीं आता था पहले गोडी में। पेन का मतलब होता पावर, शक्ति। ठीक है, तो फड़ा पेन का मतलब हुआ सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा पावर। नहीं जानते हमारे लोग, इसलिए देव बोलते थे। तो हिंदी में कहेंगे तो उसका मतलब हुआ बड़ा देव। अब बड़ा देव कौन है, ये बात मैंने अगली बार बताया था। लेकिन आज मेरे भाई, बंद करना भैया, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं तो, क्योंकि इसलिए ये बात बार बार बताना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने हमारे लोगों को भ्रम में डाल दिया है। अरे बोले बड़ा देव भी वही है, शंकर जी भी वही है, महादेव भी वही है, शंभू भी वही है, ये करके बताया है लोगों को। इसलिए आज हमारे लोग भ्रम में हैं। मेरे भाई, बड़ा देव और शंभू अलग है। शंभू को भली शंकर जी कह दिए लोगों ने, तो शंभू बाबा शंकर जी मतलब अलग है और बड़ा देव अलग है। ये क्यों लिखा है ना, देखिए एक बार शंभू बाबा शंकर जी ने भी बड़ा देव की सेवा किया है। एक चौपाई आई है, आखंड साधना शंभू ने कीन्हा और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीन्हा। अब बताइए, अलग अलग लग रहा है कि नहीं? अब कैसे एक हो जाएगा यहाँ? वो कह रहा है कि शंभू बाबा ने, भोलेनाथ बाबा ने आखंड साधना किया बड़ा देव की, तब शंभू बाबा को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अलग अलग लगा कि नहीं लगा? तो अब हमको जानना है कि शंभू बाबा कौन है और बड़ा देव कौन है। शंभू बाबा का जन्म हुआ था, मैंने बताया था, जन्म हुआ है हमारे जैसा है शंभू बाबा। उसके हाथ हैं, पांव हैं, आंख है, नाक है, सब कुछ है, फोटो में देखे। वो खाता था, सब करता था। लेकिन बड़ा देव वो चीज है जिसका कभी जन्म हुआ है न कभी मरण होता है। वो बड़ा देव है, उसको हमने बड़ा देव कहा है। और बड़ा देव के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उसको सही नहीं बताया गया है, घुमा फिरा दिया गया है, इसलिए लोग हमारे भ्रम में हैं। अब देखिए वो चौपाई सभी लोगों को मालूम है। कैसे? हवा के हाथ पांव नहीं होते, धरती के हाथ पांव नहीं होते, जल देवता के हाथ पांव नहीं होते, तो बताइए अब भगवान है कौन? अब मैं बता दूं आपको कि भाई वो हाथ पांव वाले की बात कर दूं तो आप मान लोगे क्या? नहीं मानोगे। अब क्यों नहीं मानोगे? पढ़े लिखे हो गए। गुरुजी आप ही कह रहे हैं कि भाई बिन पग वाला हाथ, तो पांव वालों को बताऊंगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर असलियत की बात किया जाए मेरे भाई, तो यही 5 शक्तियां ही भगवान है। इनसे बढ़कर दुनिया में कोई देवता नहीं है। ना इनके बिना कोई जिंदा भी नहीं रह सकता कि रह जाएंगे। चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो, सबके शरीर में 5 शक्तियां विराजमान है। जिस समय ये 5 शक्तियों में से एक शक्ति भी अगर निकल गई तो वो खत्म हो जाएगा। ये संसार ये 5 तत्वों से चलता है, और इन्हीं 5 तत्वों की योग साधना बाबू शंभू ने किया था। तो आप समझ गए ना फड़ा पेन कौन है? नहीं तो चिल्ला रहे हैं फड़ा पहनता सेवा सेवा, फड़ा पहनता सेवा सेवा। कोई ने पूछा कि फड़ा पेन कौन है, तो आप बताएंगे बड़ा देव। तो बोले बड़ा देव कौन है? बोले शंकर जी। तो गड़बड़ हो जाएगा ना पूरा। इस चीज को जानना पड़ेगा। शंभू बाबा हमारा पुरखा है, पूर्वज है। हम सब बाबा शंभू की प्रजा है, हम उसके गढ़ थे पहले। बोलते हैं शंभू के गढ़ कौन थे? गोंडई लोग हैं गढ़ उसके। उस समय जातियां नहीं थी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के सब लोग गढ़ कहलाते थे, प्रजा थी उसके। तो बाबा वो समझ गए ना बड़ा देव के बारे में? अब तो नहीं भूलेंगे ना? कोई पूछेगा तो बता देंगे पंच तत्व फड़ा पेन कौन है? ये बड़ा देव वही है। इनके हाथ पांव नहीं होते कि देखे कोई चीज? पानी के हाथ पांव है, लेकिन चौपाई कह रही कि बिना पग चला ही, लेकिन फिर भी ये पानी बिना पांव का चलता है। हवा चलती है, अग्नि चलती है, धरती चलती है। और ये भी कहा कि बड़ा देव का कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। और जिसका मरण होता है वो बड़ा देव या भगवान हो ही नहीं सकता। वो भली राजा का राजकुमार हो सकता है, महापुरुष हो सकता है,
क्योंकि जो शक्ति है भगवान या बड़ा देव है उसका जन्म और मरण नहीं है। ठीक है, आपने भी देखा होगा ये 5 देवता हैं, इनका कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। कुदरती शक्ति है, इनने सबको जन्म दिया है, इनको कौन जन्म देगा? सबका शरीर इनसे बना है। ये प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं? ये प्रकट होते हैं। और आप लोग भी प्रकट कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? अग्नि देवता को प्रकट कर लोगे आप, जल देवता को प्रकट कर लोगे, वायु देवता को प्रकट कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? चलो महिलाओं से नंबर, कौन महिला है जो अग्नि देवता को प्रकट कर लेती? जरा एक बार हाथ उठा के बता दे। कोई नहीं कर सकती कह रहे। जब अग्नि देव को प्रकट नहीं कर सकती मेरी मात्र शक्ति, तो फिर खाना कैसे बनाती होगी? कौन करके देता होगा आपको? विचार कर। मतलब जवाब नहीं दे पाई, इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी विवेक और तर्क पैदा नहीं हुआ है। पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं रहा है, नहीं रहा ना। मेरे मात्र शक्ति अग्नि देवता को प्रकट करने के लिए एक पाव टीका नहीं लगाना है। अगर टीका लगाने से अगर वो अग्निदेव प्रकट होता ना, तो मैं अपने कमरा से घर से एक पाव टीका लगा के आता। ये ढोंग है मेरे भाई, दुनिया को दिखाने का नाटक है। सत्यता बता रहा हूं आपको। आपको माला लेके नहीं बैठना है अग्निदेव को प्रकट करने के लिए। आपको घर परिवार नहीं छोड़ना है अग्नि को प्रकट करने के लिए। आपको अग्नि को प्रकट करना है तो ज्ञान की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। विज्ञान ने खोज करी, माचिस माचिस पाड़ो अग्निदेव प्रकट। मंत्र पढ़ते हैं क्या? बताइए। अरे अग्निदेव को प्रकट करने के लिए माचिस पाड़ना पड़ेगा, अग्निदेव प्रकट होगा। कि मंत्र पढ़ोगे और समय खराब करोगे क्या? वायुदेव को प्रकट करना है, पंखा चालू कर दो, हवा प्रकट। जल देवता को प्रकट करना है तो कुआं बोर करा दो, जलदेव प्रकट। की भागीरथ जैसे बैठे रहोगे तब करने के लिए? मेरे भाई ऐसा करके माला लेके कोई बैठ जाए तब करते रहे, खत्म भी हो जाए तो जल प्रकट होने वाला नहीं है। कि हो जाएगा? करके बता दो मुझे कोई। 14-15 साल हो गया घूम रहा हूं, बताते हैं लोग मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला कोई। अगर कोई ऐसा कर लेता है तो 10,000 रुपया दूंगा, करके बता दो। ठीक है ना? ये अंधविश्वास को छोड़ो मेरे भाई, अंधविश्वास में ही हमारी समाज बर्बाद होते जा रहे हैं। सत्यता को मानो, हम पुण्य को मानने वाले हैं।